आप लोगों के पास अक्सर आइडियाज आते हैं जिनको आप प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, और जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाने लगते हो तो शुरू में लगता है कि जिस तरह बन जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको आप कोड करने लगते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फील होने लगती है कि ये प्रोजेक्ट आपको नहीं बनाना आता और आप इधर उधर से हेल्प लेते हो, लेकिन इवेंचुअली यू गिव अप ऑन दैट आइडिया। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकती हैं। उन सब रीजंस में से कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह आप उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो और एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो। आप लोग हर रोज मल्टीपल ट्यूटोरियल्स देखते हो मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, लेट्स से रिएक्ट जेएस के ऊपर, नेक्स्ट जेएस के ऊपर, AI/ML के ऊपर, पाइथन के ऊपर, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर, लेकिन जब भी आप खुद से कुछ डेवलप करने जाते हो या खुद से कुछ बनाने की कोशिश करते हो तो उस ट्यूटोरियल को देख के कॉपी करने से हटके आपके दिमाग में कोई एक चीज़ भी नहीं आती। 70 से 80% जो न्यू लर्नर्स होते हैं वो इसी चीज़ से गुजरते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्यूटोरियल हेल। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसे ट्यूटोरियल हेल या फेक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसमें होता ही है कि हम ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं और हमें लगता है कि हम ये काम कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में जब हम वो काम करने जाते हैं तो हमसे होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्यूटोरियल हेल में हम चीज़ें बनाने की बजाय चीज़ें देखने में और चीज़ें सिर्फ सीखने में एडिक्ट हो जाते हैं। मैं सीखने नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ सीखा भी नहीं जा रहा होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप जिम की वीडियोस देखते रहोगे तो नेक्स्ट डे यू विल बी फ्लेक्सिंग लाइक ये, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप लोगों को भूख लग रही है एंड यू विल गो स्टार्ट वाचिंग खाने पीने की वीडियोस, नो ब्रदर, दिस वोंट वर्क। तो दिस इज द मेन रीजन। सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने से ये काम नहीं चलेगा। लेट्स से मैंने 4 से 5 घंटे का ट्यूटोरियल देखा है और उसने कोई चीज बिल्ड की है, तो एट द एंड मैं ये सोचने लग जाऊंगा कि हाँ मैं ये बिल्ड कर सकता हूँ, लेकिन सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी इंजीनियरिंग उस बंदे ने की है जिसने ट्यूटोरियल बनाया है। उसके बाद मैं वो सेम चीज अगर कॉपी पेस्ट करने की, वो सेम चीज अगर रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा वो तो इजीली हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। कहीं पे अगर थोड़ी सी हटके चीज में बनाने की कोशिश करूंगा तो वो मुझसे कभी नहीं बनेगी। ऑन द अदर हैंड चीजों को बनाते हुए जब आप इंजीनियर करोगे वहां पे भी डोपामिन हिट है, लेकिन वो कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि आप लोग एक्चुअली बिल्डिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहते हो। मैंने अभी आपको पैसिव लर्निंग और एक्टिव बिल्डिंग वाली बात बताई। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ जिम की वीडियोस देखने से आप फिट नहीं होगे, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक पैसिव लर्निंग है। आप चीजों को सिर्फ देख रहे हो, आप एक्टिवली बिल्ड नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों को पैसिव लर्निंग से हट के एक्टिव बिल्डिंग की तरफ आने के, ठीक है अगर कहीं पे आप फंसे हो, ट्यूटोरियल देखना पड़ गया, ठीक है देख लिया, गेट बैक टू योर प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को परफेक्शनिज्म का फियर होता है कि भाई जब तक ये चीज़ अच्छी तरह से नहीं आएगी ना तब तक हम ये नहीं बना पाएंगे। इस सब चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले प्रोजेक्ट्स खराब हैं, फेलियर हैं, अगली हैं, लेकिन इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। तो परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना, कंसिस्टेंसी के पीछे भागना है। इसको फिक्स करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आप लोगों के दिमाग में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, डिवाइड एंड कंकर, और उन छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करो। हो सकता है वो प्रोजेक्ट्स बहुत अगली बने, उनका फ्रंट एंड बहुत गंदा हो जो आप शुरू में बना रहे हो, उसका जो लॉजिक लिखा हुआ है बहुत ही बुरा कोड हुआ है, बट इट्स ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग। दूसरा रूल आपको ये रखना है कि आपको एक ट्यूटोरियल से ज्यादा नहीं देखना है एक प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपने एक ट्यूटोरियल देख लिया है कि कैसे वो प्रोजेक्ट करना है तो देन आपको सेम वही प्रोजेक्ट किसी हाल में नहीं बनाना, थोड़ी सी अपनी इनोवेशन डाल के उस प्रोजेक्ट को रिक्रिएट करना है। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं पे स्टक होते हो तब आप किसी से हेल्प जरूर लो, अपनी चीजों को गिटहब पे जरूर रखो, उनको लाइव जरूर करो, दूसरे लोगों का कोड रिव्यू जरूर करो, लेकिन ट्यूटोरियल हेल्प में मत फंसो। हर डेवलपर शुरू में बहुत ही बकवास कोड से स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग उठते हैं और वो लिनक्स बना देते हैं। तो सिर्फ ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज को कंज्यूम करने की बजाय खुद से कुछ क्रिएट और प्रोड्यूस करने की तरफ जाना है। दूसरी बहुत बड़ी चीज जो डेवलपर्स में आती है वो इम्पोस्टर सिंड्रोम है। इम्पोस्टर सिंड्रोम की जो मेन रीजन है वो ये होती है कि हम अक्सर अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लग जाते हैं, दूसरे बड़े इन्फ्लुएंसर से जिनकी हम वीडियोस देखते हैं उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं, या अपने सीनियर से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि वो भी इस स्टेज से गुजरे जिस स्टेज पे आप हो। तो जस्ट स्टार्ट वर्किंग एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। और एज अ बिगनर एआई को कम से कम यूज करो व्हेन यू आर लर्निंग। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स देन आप एआई को जितना यूज करना चाहते हो, जब आपने चीजें सीख ली हैं एआई से, आप रिडंडेंट काम को कम करवाना चाहते हो, यू आर गुड फॉर इट। तीसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ वो है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में ये होता है कि जो चीज भी हमें हॉट टॉपिक में नजर आती है हम उस पर जंप करना शुरू कर देते हैं। एक दफा रिएक्ट जेएस फेमस हुई, सब लोग जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस को सीख रहे थे, फिर किसी ने कहा कि गोलैंग अच्छी है, सब लोग गोलैंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक इन्फ्लुएंसर आएगा वो कहेगा कि रस्ट ने तो बहुत अच्छा काम किया, रस्ट बहुत फास्ट है। इवन दो नॉट नोइंग एनीथिंग आप लोग रस्ट पे शिफ्ट हो जाओगे, आपको ना रिएक्ट आएगी। आप किसी को नेक्स्ट जेएस में कोड करते देखोगे, आप नेक्स्ट जेएस पे शिफ्ट हो जाओगे। सिर्फ इन्फ्लुएंसर, सीनियर्स और लोगों के ट्वीट देख के फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क जंप करना छोड़ दो, अपनी
फील्ड की नीड्स के मुताबिक फ्रेमवर्क को चूज करो और उस पर स्टिक रहो। क्योंकि मैं यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर रोज लाइव स्ट्रीम करता हूँ कोडिंग की, तो मैंने एक चीज बहुत ज्यादा देखी है, कोर्स कलेक्शन सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ कोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं, एक्चुअल चीजें किस तरह काम करनी है, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स किस तरह बनाने हैं, ये सब चीजें हम अवॉइड करते हैं जितनी भी हो सके हमसे। हर बंदा ये सवाल पूछ रहा है कि किसका कोर्स अच्छा है। तो कोर्स कलेक्शन सिंड्रोम से बाहर आना होगा। सिर्फ कोर्सेज देखने से कुछ नहीं होगा। जितने भी लोग डेवलपर हैं उन्होंने किसी एक रिसोर्स से, एक कोर्स से कोडिंग करना कभी नहीं सीखा। हाँ अच्छा है, आप लोग हेल्प लो, बेसिक्स सीखो, डॉक्यूमेंटेशन से बेसिक्स देखो, कहीं पे फंस जाते हो ट्यूटोरियल्स देखो, स्टैक ओवरफ्लो पे देखो, एआई से हेल्प लो, लेकिन किसी एक कोर्स से या किसी एक रिसोर्स से आप पूरी चीज तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप कुछ ना कुछ खुद डेवलपमेंट करना स्टार्ट नहीं करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है एनालिसिस पैरालिसिस। मैंने बहुत लोगों को इस चीज में फंसे हुए देखे हैं। एनालिसिस पैरालिसिस में होता ये है कि हर बंदा सिर्फ और सिर्फ रोड मैप के पीछे भाग रहा होता है कि ये कैसे कर लूँ, वो कैसे कर लूँ, ये करूँ, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ, जबकि उसने सिर्फ HTML CSS की होती है मैक्सिमम, और वो आगे हजार चीज़ें सोच रहा होता है और पूछ रहा होता है इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद रस्ट कर लूँ, इसके बाद गोलैंग कर लूँ। बैकएंड की सर्विसेज है वो जावा में अच्छी रहेंगी या वो पाइथन में अच्छी रहेंगी। तो जस्ट एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसो। चीज़ों को जैसे जैसे आती जा रही है सीखते जाओ, आगे की चीज़ें साथ साथ जो नई आएंगी उनको सीखते रहना। अभी जो चीज़ फॉलो कर रहे हो उस पर तो एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहो। सिर्फ आगे की चीज़ें सोचने से डेवलपमेंट नहीं आएगी। इस वीडियो के एंड में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट टू स्टार्ट डेवलपमेंट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने एक डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे सब लोग मिलकर लर्निंग कर सकते हैं। तो नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।